अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान, आप देख रहे हैं एके न्यूज़। नाज़रीन, जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी सारी ज़िंदगी सफ़र में रही, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, ये कहां कहां से गुजर गए। हम आज बात करेंगे अली रिजवान ख्वाजा से, जिनका तलक है मास्टरों की सरजमीन रावलाकोट से। मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका तलक है मुर्शिद की सरजमीन बाग से, और मुझे लगता है वहां से भी बिल्कुल नहीं है। और मेरा ख्याल तो ये है कि इनका तल्लक हो सकता है आजाद कश्मीर के बड़े शहर मीरपुर से, पर ऐसा भी नहीं है। आइए जानते हैं अली रिजवान ख्वाजा साहब से कि इनका ताल्लुक कौन से शहर से, और इनकी ट्रेवल डायरी के बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से हैं आप और छुपे रुस्तम हैं आप? नहीं, मैं छुपा रुस्तम तो नहीं हूँ। आपने कहा मसरों की सरजमीन रावलाकोट से, और फिर बुशरों की सरजमीन बाग से, फिर मीरपुर से। बेशक मेरा ताल्लुक मीरपुर से भी है, मीरपुर से भी है, रावलाकोट से भी है, बाग भी हमारा है, सुदनौती भी हमारा है, पलंदरी भी हमारा है, मुजफ्फराबाद भी हमारा है। तो सर मैं जानना चाहूंगा, आप इतने सारे शहरों में रहते कैसे? कौन से गांव, कौन से शहर से आपका ताल्लुक है? मैं बेसिकली नीलम वेरी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं नीलम से हूँ। सारा कश्मीर हमारा है। कश्मीर के हर कोने से मुझे इतना प्यार है जितना लोगों को मुझसे प्यार। जी यकीनन हम जानते थे अली रिजवान ख्वाजा साहब का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादी नीलम से है। हम अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहे थे कि ये किसी एक शहर या किसी एक वैली को प्रेजेंट नहीं कर रहे, या आज़ाद कश्मीर के तमाम खित्ते को प्रेजेंट कर रहे। सर बताइएगा अपनी ट्रैवल डायरी के बारे में, क्या कर रहे हैं आप? मुझे तो पहले बड़ा अच्छा लग रहा है आप पे ये जोश, जज्बा और जुनून। क्या बात है, इस तरह के लोग हैं इस फील्ड में, तो मेरा ख्याल है ये आने वाले वक्तों में ब्लास्ट करने वाले। सर यकीनन आप हमारे लिए सेंसेशन है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना ज़ाहिर वक्त निकाला। मैंने तो अभी नाश्ता नहीं किया, बिना नाश्ते के, और आप नाश्ता करके और दोपहर के खाने की तैयारी, और माशाल्लाह आपके चेहरे से सारी चीज़ें आया हैं। ट्रैवलिंग डायरी मेरा ऐसा चैनल है जिसके जरिए मैं कोशिश करके अपने कश्मीर के हिडन प्लेसेस हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड वैलीज हैं, उनको एक्सप्लोर करता हूँ। तरीकाकार मेरा बड़ा आसान होता है, मैं पहले खुद जाके देखता हूँ उस इलाके को। लाइक मैं रिसेंटली बाग, इस दफ़ा मैंने सबसे ज़्यादा टाइम बाग को दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि मैं नीलम से हूँ तो मैं सिर्फ अपनी वैली को प्रमोट करता हूँ। इस दफ़ा मैंने उनका शिकवा दूर किया, मैंने एक पूरा टाइम बाग को दिया है। और इंशाल्लाह अभी ईद के फौरन बाद मेरा प्लान है, हम जा रहे हैं हवेली कोटा। मैं गया हूँ पहले भी, लेकिन इस दफ़ा हम जा रहे हैं विद ट्राइपॉड, कैमरा और साथ में कुछ ब्लॉगर्स को लेकर के। हम जा करके उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अब बराह रास्त से शायद मुझे ये फ़ायदा नहीं हो रहा कि मैं बहुत सारे पैसे कमाने वाला बन गया हूँ, लेकिन मुझे ये फ़ायदा ज़रूर हो रहा है कि मैं बाग में 2-4 दफ़ा गया, वीडियोस बनाई, और अब मैं जब दोबारा बाग जाता हूँ ना, तो वहाँ बीच राह में लोग रोक करके मुझे जो रिस्पेक्ट देते हैं, वो मेरा रिवॉर्ड है। वो जो लोग दुआएं देते हैं, वो जो मोहब्बतें निछावर करते हैं, अरसान भाई, वो मोहब्बत खुदा ताला ने उनके दिलों में डाली है, और उसका कोई नेमत बदल नहीं। सर यकीनन आपका काम ही आपके लिए आपकी पहचान बनता है। सर मुझे बताइएगा, आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज्म के हवाले से आपका एक बड़ा नाम है, और जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनके लिए तो आप एक सेंसेशन हैं। तो आप मुझे बताइएगा, जो नौजवान हमें देख रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? आज़ाद कश्मीर को प्रमोट करने के लिए हर बंदा कोशिश कर रहा है, आप एकदम ऊपर कैसे चलेंगे? नहीं, एकदम तो कभी भी कुछ भी नहीं होता, एकदम नहीं था। इस पे पीछे बहुत मेहनत है, बड़ी स्ट्रगल है। मैंने आपको ऑफ द कैमरा बताया था कि इतने बुरे हालात का सामना करना पड़ा कि कई दफ़ा 6-7 किलोमीटर मुजफ्फराबाद नहीं सकते हैं, पैदल चलते थे, गर्मी होती थी। ये सारी चीज़ें एक लंबी दास्तां है, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो आपने सोशल मीडिया को लेकर के कहा, हमारे यहाँ सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। हर बंदा, इवन के छोटा बच्चा भी है, तो वो घर आकर के एटलीस्ट अपनी अम्मा का ही मोबाइल उठाए तो उठा के लेता है, वो कुछ ना कुछ देखता तो है। तो मैं अपने स्पेशली यंगस्टर से ये ज़रूर कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर डाला करें, साथ में अपने इलाके की वो जो लैंडस्केप है खूबसूरत सी स्नैप बना करके वो भी डाल दें, और ऊपर टॉप पे कुछ अपने एरिया के बारे में लिख दें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि आने वाला वक्त है ना, वो तो सोशल मीडिया का आपको इस बात का इदराक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो क्या पता वही एक तस्वीर आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि नौकरी तो मिल नहीं रही। जी यकीनन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो आप इस शोबे को लेकर के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जी अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे नौजवान इस टाइम हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपके तवज्जुह से मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ कि आप मीडिया, सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसा कि अली रिजवान ख्वाजा साहब ने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है टूरिज्म में। और सर मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल भी करना ज़रूरी समझूंगा कि मुझे बताइए, आप आज़ाद कश्मीर के हर इलाके में जा रहे हैं, आप फाइनेंशियली कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं, कैसे आप जाते हैं हर जगह पे? इस बारे में अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, आप उन्हें ज़रूर बताएं कि इसका क्या हल है। वैसे गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये मतलब करोड़पति है, क्योंकि एक रात सवाल होता है, अगले दिन मीरपुर बैठा होता है, उससे अगले दिन इस्लामाबाद होता है, फिर मरी होता है, क्या कर रहा है, कहाँ से पैसे लाता है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले कहा कि यही मेरा जोशा टीम का भी है, लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रगल है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले मैं उस इलाके को खुद विजिट करता था, कई दफ़ा वो इतने हो जाते हैं कि जितनी एक महीने की तनख्वाह होती है, 3-4 दिन का खर्चा वो आ जाता है।
लेकिन एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट मुझे ऐसे मिलता है कि मैंने उस इलाके की वीडियो बना के डाल दी तो लोग उसको रब्ता करते हैं कि आगे विजिट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं पूरा साल ट्रैवल करता हूँ, शुरू से लेकर के इतना ऊपर तक जाता हूँ और अपने जेब से 1 रुपया नहीं लगाता, बल्कि अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, पैसे नहीं लगाता, गाड़ी अपनी लेके चलता हूँ, फिर वो भी अपने पैसे नहीं करवाया और मैं उस गाड़ी का पर डे रेंट भी से निकाल लेते हैं, मेरे साथ घूम लेते हैं। और किसी ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, आप ज़्यादा प्यारे भाई हैं तो मैं बता देता हूँ। मैं इसलिए मैं कोई इंस्पिरेशन की बात नहीं कि आप मुझे इंस्पायर होकर ये काम शुरू करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाकायदा सोर्स ऑफ इनकम है। बिहाइंड द कैमरा मेरी मुसद्दिक से बात हो रही थी कि मैंने मास्टर किया हुआ और मैं अगर उस लेवल पे नौकरी तलाश करता हूँ तो बहुत मुश्किल था, मिल जाती तो मेरी अच्छी नौकरी हो जाती, लेकिन मुझे शायद ये पसंद नहीं था, मुझे घूमना फिरना पसंद था। मुझे लगा अल्लाह ताला ने मुझे शायद इसीलिए पैदा किया कि मैं घूमूं फिरूं, अल्लाह की बनाई उस खूबसूरत सरजमीन को देखूं। अल्लाह ने उसी को रोजगार भी बना दिया है, यानी हम लोगों के पैसों पे अल्लाह की बनाई खूबसूरत दुनिया देखते हैं और लोग भी हमारे साथ हैं। तो यकीनन हमारे साथ अली रिजवान ख्वाजा मौजूद थे, इनकी सारी बातें आपने सुनी, पर एक चीज़ मिसिंग है इसमें, इनका एक चैनल हिंदको टीवी के नाम से भी है, हम उस हवाले से भी इनसे जानेंगे और वो अंदाज भी इनका हम लोग अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर बताइएगा अपने उस चैनल के बारे में। हाँ देखिए, मेरा आज़ाद कश्मीर में या हज़ारा डिवीजन में जो मेरी पहचान है वो हिंदको की वजह से। ट्रैवलिंग डायरी तो मेरा टूरिज्म से रेलिवेंट चैनल है और वो बड़ा चैनल है, ट्रैवलिंग डायरी भी बहुत बड़ा चैनल है। और सॉरी हिंदको वन जो है वो सिर्फ हमने अपनी पहाड़ी जुबान हिंदको जुबान को प्रमोट करने के लिए बनाया। तो मैं सच गल आखा कि बाल भी आंदे ऐसे शुरू की गल है, एक था हिंदू को बड़ी शर्म आती है क्योंकि सारे माशाल्लाह बॉन्डेड और बर्गर बच्चे भी होते हैं, वो हिंदू तो बिल्कुल बोल देना जी। मैं एक गल हमेशा आता कि मैं चाका पढ़ने लोग हैं, चाका जा सकता कि यार पता नहीं हिंदू बोल सकता कि भाई अपनी जुबान है, अपनी जुबान का फख्र महसूस करो। तुसी ना बोलते तो उससे घर वाले बोल दे, इससे दादा परदादा बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को पता खिलाता नहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से बहुत इज्जत दे दी थी, अपनी जुबान नाल प्यार करने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इवन कि यूरोप तक फैमिली जाके बड़े काल तक पहुंची, ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचे यार एक बंदा को इतनी प्यारियां गल्लां करता है, किस तरह करता है वो मेरे से बड़ा यादगार नाम आ सके। मेरी सारी फैमिली को पता लगा कि यार यूरोप तो खानदान समेत आया था, अभी इस बात दुनिया से कुछ तक पहुंचे, ये सब रिवॉर्ड मिलता है। और असली और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और बेहतर करने की फैमिली कंटेंट रखा जाए। मैं बड़े फख्र नाल आता कि तुसी अपनी अम्मी को, अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को बिठा कर हमारा चैनल देखो, इंशाल्लाह सबको अच्छा लगसी। शर्म ना ऐसी कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि फैमिली मेरे पे कुछ बड़ा ऑफर लगा इस साल जी। यकीनन आपने अली रिजवान ख्वाजा साहब की सारी बातें सुनी और मुझे तो इन्होंने अपनी बातों से, अपने चैनल से और अपने काम से बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और ये बड़ी एक मोटिवेशन की बात होती है कि अपनी मादरी जो ज़ुबान है उसे लेके कोई बंदा काम करे और उसकी प्रमोशन के लिए काम करे, अपने खित्ते की प्रमोशन के लिए काम करे, ये बहुत बड़ी एक बात है। इसी के साथ अपने मेज़बान रसलान को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।